Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 27 मार्च से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रह सकता है मार्केट का इस मार्च एंडिंग में व्यू, और ये जो वीक अब हमारे पास आने वाला है ये कहीं ना कहीं मार्च सीरीज़ का भी जो है एक तरीके से जो है एक्सपायरी वीक है। तो यहाँ पर मार्केट के वोलेटिलिटी किस अकॉर्डिंग रह सकती है, किस डायरेक्शन में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेंगे, हम उसको करेंगे आज डिस्कस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के साथ शुरू करते हैं, तो निफ्टी में फ्रेंड्स हमने आखिरी के 1 घंटे में फ्राइडे के सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग जो है विटनेस करी, और मार्केट ने आखिरी के 1 घंटे में अपने 17,000 और इम्पॉर्टेंटली 17,020 के आपके इंट्राडे लोज को ब्रेक करके यहाँ पर 16,940 के आसपास हमें क्लोजिंग दी है। तो 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का जो है करेक्शन हमें इंट्राडे में आखिरी के टाइम में देखने को मिला, जो कि मार्केट के लिए एक वीक साइन है कि यहाँ पर बेसिकली जो एक तरीके से मनी फ्लो है वो टिक नहीं रहा है। यहाँ से लोग पोजीशंस को रैप अप करके ही मार्केट में बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैनिक सेंटिमेंट जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, और लोग यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर आने की एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी कम रख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि 17,000 से नीचे ये 16,800 और 16,850 दिस रेंज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी। और यहाँ पर जब तक आपको 16,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक आप नीचे एग्रेसिव सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। अब इस पॉइंट पे एग्रेसिव सेलिंग का टाइम यहाँ से जो है वो आ चुका है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का क्लियर मतलब ये बनता है कि यहाँ से मार्केट आपका जो है एक अपमूव, स्लाइटली अपमूव जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है गाइज वो फेवर में बुल्स के ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें जब तक 16,800 डिफेंडेड है बाइंग साइड की तरफ फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग के लिए फ्रेंड्स इस हफ्ते रहेगा आपका जो एक स्विंग हाई है, मार्केट ने जो स्विंग बनाया था, इंपॉर्टेंट रेंज ये वाला, दैट इज 17,050 टू 17,080। ये रेंज के ऊपर मार्केट निकलते ही आपको जो है इंट्राडे के अंदर और शॉर्ट फ्रेम्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग बेसिकली इस वाले जोन की बात कर रहे हैं गाइस। तो ये जोन मार्केट को डिफेंड करना पड़ेगा, और उसके ऊपर फिर 17,200 और 17,200 के ऊपर तो फिर मार्केट के पास एक अच्छा एरिया है जो है आउट परफॉर्म करने के लिए। तो 17,050 जो है ये पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो मार्केट को यहाँ पर क्विकली जो है दोबारा रीअचीव करना पड़ेगा अगर मार्केट को स्ट्रांग होना है। तो नीचे की तरफ 16,850 के नीचे आपका जो है शॉर्ट ट्रेड ओपन होगा। तो ये जो रेंज आपके सामने बन रही है 17,050 से 16,850, ये कहीं ना कहीं आपके स्विंग ट्रेड के लिए एक नो ट्रेड जोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में मार्केट आपको वॉलेटाइल भी देखने को मिलेगा और अप्स एंड डाउन्स इस रेंज के बीच में करने को आपको मिल जाएगी। या तो अगर आप एक्सट्रीम बायर रहिए इस सपोर्ट के पास से, या फिर आप सेलर रहिए इस रेजिस्टेंस के पास से, तो फिर इस रेंज के बीच में आप कहीं ना कहीं ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज इस रेंज के बीच में एक प्रॉपर नो ट्रेड जोन आपका निफ्टी में है। अगर फ्रेंड्स इसी तरीके से हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्रेंड्स यहाँ पे पिछले 2 दिनों में जो है हमें वापस करेक्शन देखने को मिल गया है, और बैंक निफ्टी अपने 2 दिनों के लोस के आसपास जो है बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्रेंड्स इमीडिएटली जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है दैट इज 39,700, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही अचीव करेगा, यहाँ से बेसिकली हम लोग लॉन्ग्स के बारे में सोचेंगे अप टू 40,500 एंड 40,200। तो पहला इंपॉर्टेंट जोन बैंक निफ्टी को इस वीक जो अचीव करना है बायर्स के लिए, वो 39,700 पे बैंक निफ्टी फोकस करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर ही बेसिकली यहाँ पर बायर सेंटिमेंट्स स्ट्रांग होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है 39,000 लेवल को गिव अप करता है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है पूरे हफ्ते का। ये लेवल के नीचे आपको 38,500 और 38,200 लेवल्स दिख जाएंगे।
39,700 टू 39,000 कहीं ना कहीं स्टिल इसमें भी आपका एक नो ट्रेड जोन बनकर निकलता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही आपको इस वीक में एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्टॉक आपके इस वीक फोकस में रह सकते हैं उसमें आपका सबसे पहला है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने गाइस पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ये सपोर्ट्स बेसिकली एसबीआई को लेते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक क्लियर सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पे 505 की क्लोजिंग के साथ एसबीआई ने दिखा दिया है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये काफ़ी वीक दिख रहा है ओवर द चार्ट्स, और इसको अगर हम देखें तो पोजिशनली 480 और 485 के लेवल्स जो हैं इस वीक में ये दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट 480 का जोन रहेगा इसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे रखिए फोकस। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अंडर परफॉर्म करती है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर डाउन साइड में गवर्नमेंट बैंक्स निकल कर आ सकते हैं। तो एसबीआई आपका डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ क्लोज हुआ है, तो इसके अंदर आपको सेलिंग प्रेशर अगले हफ्ते में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए इसके अंदर फ्रॉम द लास्ट 3 वीक्स जो हैमरिंग हो रही है एसबीआई की, 3 हफ्तों में देखिए एसबीआई आपका 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाकर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो एसबीआई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन है और ये आपका जो है आने वाले वीक में 480 की तरफ एसबीआई को लेकर जा सकता है। अगला स्टॉक जो फ्रेंड्स फोकस में रहेगा वो है सिप्ला। सिप्ला में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो फार्मा जो है इट्स अ प्रॉपर हेज, एक प्रॉपर बेसिकली हेज माना जाता है हमारी मार्केट जब गिर रही होती है तो यहाँ पर कंसोलिडेट किया है और उसके बाद एक अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 890 895 के ऊपर सिप्ला के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग व्यू रह सकता है। तो सिप्ला को रखिए फोकस में, ये आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पर एक इंडिकेशन दे सकता है इस वीक में। सिमिलरली अनदर फार्मा स्टॉक दैट इज औरोबिंदो फार्मा, इसके अंदर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो एक प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस जो है क्रॉस हो गया है। अगली जगह जो इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है वो 540 के आसपास है। तो यहाँ पर 480 485 के सपोर्ट्स के साथ इसमें हम 525 540 के लिए इस वीक में जो है अपसाइड देख सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा में भी आप बाइंग साइड पर फोकस रखिए, ये भी आपको बाइंग साइड में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक विल बी टाटा स्टील। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप टाटा स्टील को देखेंगे तो जिस तरीके का करेक्शन हमने बाकी स्टॉक्स में देखा है, टाटा स्टील के अंदर भी सेम एसबीआई वाला ही करेक्शन दिख रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स गिव अप हो रहे हैं यहाँ पर, और 102 101 के नीचे इसके अंदर डायरेक्ट जो अगला सपोर्ट है वो 98 और 95 दिख सकता है। तो यहाँ पर आपका टाटा स्टील पर रखिए फोकस। टाटा स्टील के अंदर एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन इसको इस वीक में 95 की तरफ लेकर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। 104 105 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा टाटा स्टील में। अनदर स्टॉक विच इज बेसिकली लीडिंग द मार्केट्स ऑन द डाउन साइड, जो डाउन साइड में बेसिकली एक आउट परफॉर्मर रहा है और सेलिंग में और वीकनेस में जो निफ्टी के अंदर भी प्रेशर बढ़ा रहा है वो है रिलायंस। रिलायंस को अगर फ्रेंड्स हम देखें तो अभी इस हफ्ते की स्टार्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारोबोजो के साथ इसने शुरुआत करी थी जब निफ्टी 17,200 अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर ये 2270 2280 के जोन से दोबारा घूमकर अपने लोस पे 2200 पे आके जो है क्लोज हो चुका है। तो ये हमें एक चीज़ तो बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि अब इसके अंदर अगर हमें बाइंग के बारे में सोचना है तो वो ये जोन पार होने के बाद दैट इज 2300 के ऊपर ही सोचना है। 2300 से पहले यहाँ पर देयर इज नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और यहाँ पर अगर इस वीक में ये लॉस गिव अप करता है 2180 2190 के, तो रिलायंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है, जो रिलायंस को हो सकता है यहाँ से सीधा 2100 और 2050 की तरफ ले जाए। तो रिलायंस काफ़ी वीक है। सेलिंग साइड पे उसको फोकस रखिए, क्योंकि अगर ये अंडर परफॉर्म करेगा और ये गिरेगा तो ये निफ्टी को भी अपने साथ जो है वीक करेगा और निफ्टी भी आपको 16,800 के नीचे स्लिप होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक जो फ्रेंड्स फोकस में रहेगा ये है कोल इंडिया। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप कोल इंडिया को देखोगे तो एक कॉन्टिन्यूस वीकनेस पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपने सपोर्ट्स की भी नीचे ट्रेड करने लग गया है ये अब। तो कोल इंडिया के अंदर रखिए फोकस, ये आपको वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया गिव अप हो सकता है, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसके बाद ये उसी जोन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर चल रहा है। तो 208 205 ये लेवल्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। यहाँ से रिवर्सल इसमें हमें देखने को मिला है। पूरे 2022 में आपका एक तरीके से इस लेवल को उसने गिव अप नहीं किया है। तो ये लेवल्स बेसिकली आपके अगर गिव अप होते हैं तो इसके अंदर डायरेक्टली जो अगली रेंज है वो 195 और 190 की देख सकते हो आप। तो यहाँ पर कोल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक पॉइंट पे है, इस पे रखिए फोकस। इसी के जैसे फ्रेंड्स एक और स्टॉक आपका है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अगर हम फ्रेंड्स देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड हमें देखने को मिला था कल के सेशन में,
तो ये अगर कंटिन्यू रहता है, HAL अगर आपका इस जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 2620 के ऊपर, तो इसके अंदर आप एक शार्प रिवर्सल देखने को आपको मिल जाएगा। तो 2620 के ऊपर HAL पे रखिए फोकस, ये आपको इस वीक में 2700 और 2800 के लेवल्स अप साइड में दिखा सकता है। तो यहाँ पर HAL भी आपका बाइंग साइड में एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक इस वीक में रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट्स एंड ओवर द स्टॉक्स फॉर दिस वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.